डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में अगेन हम लोग शानदार प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट आज की जो प्रैक्टिस सेशन है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस the sentences that you have never spoken before. So this session is just going to be great. So without any further delay, let's get started. Dear students, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो या फिर मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो, इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी I know where you are going, न कि I know where are you going। ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये जो where आपने यूज किया है ये कहां का मीनिंग भी दे रहा है, साथ में जहां का मीनिंग भी दे रहा है। मैं जानता हूं आप क्या जानते हैं और मैं जानता हूं जो आप जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो व्हाट है ये क्या का मतलब भी देता है, जो का मतलब भी देता है। आज के पूरा प्रैक्टिस सेशन 10 मिनट का इन्हीं सेंटेंसेस पर बेस्ड है। मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। लड़का जिसे किताब, जिसमें स्कूल, जिसमें मैंने कहा लड़का जिसे तुमने वहां देखा, किताब जिसमें तुमने ये कंटेंट पढ़ा, बुक जो आपने कल खरीदी, स्कूल जहां आप पढ़ते हो, स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स में लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड है आपका, इसके बाद कॉन्सेप्ट थर्ड है। तो ऐसे 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल्स डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपसे पूछता हूं। मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं जो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होगा आई नो वॉट यू नो। मैं जानता हूं जो आप जानते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानता। बट वॉट यू नो आई डोंट नो, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है, बट वॉट यू नो आई डोंट नो। बट वॉट यू नो, लेकिन जो आप जानते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सो दिस इज द वे टू यूज। इस तरीके से इन चीजों को हम लोग यूज करते हैं। मैंने कहा, समझिएगा सेंटेंस को, लड़का जिसे तुमने वहां देखा मेरा दोस्त था। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर नहीं, कॉन्सेप्ट सेकंड पर पहले स्टडी करेंगे। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़का जिसके बारे में आपने बात करी वो एक पर्सन था, और पर्सन के लिए आपको यूज करना होता है हु, साथ ही पर्सन के लिए आपको यूज करना होता है हुम। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आपको हु यूज करना है, और जब पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो आपको हुम यूज करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूं कौन आपकी मदद कर रहा है, या फिर मैं जानता हूं उसे जो आपकी मदद कर रहा है। तो इस सेंटेंस की जब आप इंग्लिश बनाते हैं तो आपको कहना होता है, आई नो द वन हु हेल्प्स यू। मैं उसे जानता हूं जो आपकी मदद करता है। I know the one, I know him, I know the boy, right? I know him मतलब मैं उसे जानता हूं। I know the one मतलब मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जानता हूं। I know the boy मैं उस लड़के को जानता हूं जो आपकी मदद करता है। Who helps you? अगर मैं कहूंगा मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने आपकी मदद की, तो ऐसी सिचुएशन में मदद की तो यहां पर helped you हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहां पर ये जो हु लगा है जिसका मतलब कौन होता है, ये जो और जिसने आपकी मदद की का मतलब दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चीजें बदल रही हैं। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप देखें। मैंने कहा, मैं जानता हूं जहां आप रहते हो, या मैं जानता हूं आप कहां रहते हो। तो आई नो वेयर यू लिव। आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे आई नो वेयर यू लिव, न कि वेयर डू यू लिव। ये गलत हो जाएगा, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। मैं जानता हूं आप कहां रहते हो, ये मैं जानता हूं जहां आप रहते हो। तो ये कहां का मीनिंग भी देता है, जहां का मीनिंग भी देता है। जब आप आते हो या जब आप आओगे मैं आपसे मिलूंगा। When you come, I will meet you. I will meet you when you come. I will meet you when you come. दोनों तरीके से एक ही सेंटेंस को बनाया जा सकता है। देखिए कैसे।
आई विल मीट यू व्हेन यू कम। या फिर मैं कह सकता हूं सेंटेंस की शुरुआत में व्हेन से कर सकता हूं, व्हेन यू कम, जब आप आओगे, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो हिंदी क्या होगी देखो, जब आप आओगे मैं आपसे मिलूंगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आओगे के लिए तो व्हेन यू विल कम होना चाहिए, व्हेन यू कम क्यों, प्रेजेंट सिंपल में क्यों बनाया, फ्यूचर सिंपल में बनना चाहिए। तो आपको एक ग्रामर का नियम बताना चाहूंगा, जब किसी फ्यूचर सिंपल टेंस के आगे व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, इफ, अंटिल, अनलेस लगता है तो वो प्रेजेंट टेंस में बनता है, लेकिन दूसरे वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर में ही बनेगा, इसलिए होगा व्हेन यू कम आई विल मीट यू, या फिर आई विल मीट यू व्हेन यू कम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप है ना 10, 15, 20 सेंटेंसेस सबके बनाकर देखें। देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं काफी सारे सेंटेंस। सबसे पहले वेयर के बनाते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ बिल्कुल तैयारी के साथ में, सुनना मुझे और ट्रांसलेट करना मेरे साथ। मैंने कहा कि आप जानते हो वह कहां रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, तो यहां पर वेयर यूज हो रहा है। ऐसे ही जहां आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, यू कैन गो वेयर यू वॉन्ट टू गो। आप रह सकते हो जहां आप रहना चाहते हो, यू कैन लिव वेयर यू वॉन्ट टू लिव। आप बैठ सकते हो जहां आप बैठना चाहते हो, यू कैन सीट वेयर यू वॉन्ट टू सीट। ठीक है, मैं गर्मी की छुट्टियों में वहां जाऊंगा जहां मेरे अंकल रहते हैं, I will go in my summer vacations where my uncles live, where my uncle lives। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है। ऐसे ही when के सेंटेंसेस आओ बनाते हैं हम। जब आप आते हो when you come, जब आप जाते हो when you go, जब आप गए when you went, जब आप गए जब आप वहां गए मैं घर पर नहीं था, when you went there I was not at the home। जब आपने मुझे कॉल किया मैं बिजी था इसलिए मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया, when you called me I was busy that is why I did not receive your call। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। द नेक्स्ट वी हैव व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या, इसका मतलब जो भी होता है। जब आप किसी से कहते हो जो आप सुनते हो, व्हाट यू लिसन, जो आप करते हो व्हाट यू डू, जो आपने किया व्हाट यू डिड, जो आपने सुना वो सही नहीं है, what you listened, what you heard is not right। जो आपने देखा मैं नहीं देख पाया, what you saw I could not see। जो आपने बोला मैं सुन नहीं पाया, what you spoke I could not listen। So this is the way to speak। मैं जानता हूं जो आपकी मदद कर रहा है, I know the one who is helping you, I know the one who is helping you। क्या आप उस लड़के को जानते हैं जो वहां खड़ा हुआ है, Do you know the boy who is standing there? Do you know the boy who is standing there? क्या आप उस लड़के को जानते हैं जिसे मैंने देखा, Do you know the boy whom I saw? तो whom जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। देखो कभी अगर कंफ्यूजन नहीं हो, अगर कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का, तो मैंने हु और whom पर डिटेल वीडियो बनाया है। आपको सिर्फ सर्च करना होगा पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, whom and who and whose। एक हुज भी इसके साथ में इंक्लूड किया मैंने। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं बहुत ही डिटेल में मैंने समझा है, उसको देख लीजिएगा। चलिए अभी आप लोग इधर देखो, अब यहां पर हम लोग जो सेंटेंस दिए हैं इनको इंग्लिश बनाते हैं। लड़का जिसे तुमने वहां देखा वह मेरा दोस्त था, तो इसकी इंग्लिश जब आप बनाओगे तो इसकी इंग्लिश बनेगी द बॉय जिसे तुमने देखा, देखने वाले तुम थे तो ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन आ रही, whom you saw there, कॉमा is my friend। अब चूंकि मेरा दोस्त था है वो, तो is my friend नहीं आएगा, was my friend हो जाएगा। ठीक है, so the boy whom you saw there was my friend। लड़का जिसे तुमने वहां देखा मेरा दोस्त था। किताब जिसमें तुमने ये पढ़ा, किताब जिसमें तुमने यह पढ़ा मैं उसे 2 बार पढ़ चुका हूं, मैं उसे 2 बार पढ़ चुका हूं। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो किताब जिसमें तुमने ये पढ़ा, मैं यहां लिख रहा हूं द बुक। अब जिसमें के लिए यूज होगा स्टूडेंट इन विच। क्या यूज होगा, इन विच। इन विच क्यों लगाया हमने, क्योंकि जिसमें अंदर की बात हो रही है इसलिए प्रीपोजिशन लगाना है। द बुक इन विच यू रेड इट
जिसमें आपने ये पढ़ा, इन विच यू रेड इट, आई हैव रेड इट 2 times, मैं उसे 2 बार पढ़ चुका हूं उस किताब को। आई हैव रेड द बुक 2 times, आई हैव रेड दिस बुक 2 times, मैं उस किताब को कितनी बार पढ़ चुका हूं? 2 बार। स्कूल जिसमें आप पढ़ा करते थे मेरे घर के पास है, मेरे घर के पास है। अब आप देखो, द स्कूल इन विच यू यूज्ड टू स्टडी, कितना आसान है देखो। द स्कूल इन विच यू यूज्ड टू स्टडी, स्कूल जिसमें आप पढ़ा करते थे, इज नियर बाय माई हाउस, वो मेरे घर के पास है। ऐसे ही स्कूल जिसमें मैं था उसमें आप नहीं थे, स्कूल इन विच आई वॉज यू वर नॉट देयर, ठीक है। कॉलेज जिसमें मैं गया आप नहीं गए, कॉलेज, द कॉलेज इन विच आई वेंट यू डिडंट गो, यू नो। तो इस तरीके से कॉलेज, स्कूल, जहां भी आप जो लगाना चाहते हो बिल्कुल यूज कर सकते हो फ्रेंकली। द नेक्स्ट, स्कूल जहां आप पढ़ते हो, अब जिसमें था तो इन विच लगाया हमने, लेकिन जहां की बात आ रही तो आप वेयर लगाओगे। सो द स्कूल जहां आप पढ़ा करते थे, वेयर यू यूज्ड टू स्टडी। आपको एक काम करना है, पूरा सेंटेंस बनाने के बजाय पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। जैसे मैंने, देखो आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूं। लड़का जिसे आपने देखा, द बॉय हुम यू सा। किताब जिसमें आपने पढ़ा, द बुक इन विच यू रेड दिस। स्कूल जिसमें आप पढ़ा करते थे, द स्कूल इन विच यू यूज्ड टू स्टडी। स्कूल जहां मैं पढ़ा करता था, स्कूल वेयर आई यूज्ड टू स्टडी। मैदान जिसमें आप खेला करते थे, द ग्राउंड, द प्लेग्राउंड वेयर यू यूज्ड टू प्ले, यू नो। इस तरीके से विद्यार्थी जो सेंटेंसेस बनाते थे, स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। विद्यार्थी जो रेगुलर है, स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर। विद्यार्थी जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, स्टूडेंट्स हु आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स देयर वर्क। विद्यार्थी जो सब कुछ जानते हैं, स्टूडेंट्स हु नो एवरीथिंग। विद्यार्थी जो अच्छे से चीजों को समझते हैं, द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग। विद्यार्थी जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, जीवन में हमेशा सफल होते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स देयर वर्क ऑलवेज सक्सीड। सो दिस इज द वे टू लर्न द थिंग्स स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कि अब आप मुझे कमेंट करके ना बहुत सारे सेंटेंसेस जो वो बनाकर दिखाएं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस तो मैंने आपको बनाने के लिए दिए हैं, इनके आपको मुझे कमेंट करके, कमेंट में लिखना है, इनकी इंग्लिश आपको मुझे करके बतानी। जिसमें पहला सेंटेंस है, लड़का जिसे आपने वहां देखा मेरा दोस्त है। दूसरा, लड़का जिसने तुम्हें वहां देखा वो मेरा दोस्त है। एक में जिसे लिखा है, एक में जिसने लिखा। क्लू दे सकता हूं, जिसे आपने देखा के लिए लगाएंगे आप होम, और जिसने तुम्हें देखा के लिए लगाएंगे आप हु। ये क्लू मैं आपको दे देता हूं कि इसमें हुम लगेगा, इसमें हु लगेगा। कुछ किताबें जो के लिए आपको बता दो विच लगेगा। किताबें पहले ही पढ़ चुका था, तो यहां पर कुछ किताबें जो तुमने लॉकडाउन में पढ़ी मैं पहले ही पढ़ चुका था। तो ये 3 के आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो इसको सही तरीके से ग्रामेटिकली ट्रांसलेट कर पाते हैं। और मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप अगर पर्सोना इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो डेफिनेटली अपने आप को अच्छा इंप्रूव कर रहे होंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, साथ में नए हो साथ में चैनल को लाइक भी कर दो, और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में और भी कोई जुड़ना चाहते हो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। चलिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट कंटेंट में कुछ अच्छे और ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।